जब बीपी सिंह राजनीति में सक्रिय थे, चमत्कार कर रहे थे, अखिलेश जी उस वक्त राजनीति में नहीं होंगे मेरे ख्याल से, और होंगे भी तो बिल्कुल नवागंतुक होंगे, ठीक है ना, बहुत छोटे रहे होंगे। उनके पिताजी थे मुख्य भूमिका में, है ना। उधर से लालू यादव थे, ठीक। ऐसा तो नहीं लालू यादव भूल गए नीतीश को कि बीपी सिंह कौन है, क्या उनको सब याद है? वो मूर्ति नहीं लगा लेते ना जी ना। मुलायम सिंह ने भी क्यों नहीं लगाई मूर्ति? लालू यादव और मुलायम सिंह दोनों ने बीपी सिंह का फोटो भी कभी नहीं लगाया, इसलिए कि इनका फोटो लगाएंगे तो ये कहना पड़ेगा ये पिछड़ों के मसीहा है, तो हम क्या हैं? उन्हें ना इनको संदूक में रखो, इनकी फोटो हटाओ। बीपी सिंह का जन्मदिन और जयंती कभी मनाई हो तो हमको बता दें, लालू ने या इधर मुलायम सिंह जी ने? कभी नहीं, नेवर। बीपी सिंह का नाम ले दे कीर्ति निधि पांडे तो मुलायम सिंह कहते कि पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे? और बता दे, पता नहीं इन्हें नावेशिकों को याद है कि नहीं, बीपी सिंह और मुलायम सिंह में भी ऐसा था क्या? मैं गवाह हूं उसका। और मेरी बात में कुछ वो हो तो जयंत चौधरी से पूछ लेना, अजीत सिंह तो अब रहे नहीं। मुलायम सिंह के खिलाफ चीफ मिनिस्ट्री के उम्मीदवार के तौर पर अजीत सिंह को किसने उतारा था? बीपी सिंह ने, है ना भैया। तो मुलायम सिंह जी के मन में वो फांस हमेशा रही। और एक प्रसंग है, हल्ला बोल चल रहा था, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, नावेद आपके काम आएगा कभी लखनऊ में चर्चा में। उत्तर प्रदेश के और देश के एक बड़े मीडिया हाउस के मालिकों के गिरफ्तारी के वारंट इशू कर दिए मुलायम सिंह जी ने, याद है ना? ये बवाल मच गया। राजा मांडा प्राइम मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। सुन लो पांडे जी, आगे बड़ी काम की चीज है ये, ऐसे प्रसंग काम आते हैं जीवन में। तो राजा मांडा से कहा गया कि भाई जान छुड़ाओ, मुलायम सिंह को बोलो। उनने कहा हम नहीं बोलेंगे ना। मुफ्ती सईद से कहा कि आप बोल दो। क्या? मुलायम सिंह जानते थे कि मुफ्ती सईद का यूपी से क्या लेना देना है, विश्वनाथ प्रताप मुफ्ती सईद से कहलवा रहे हैं। उनने कहा कि सईद साहब आप अपने काम से काम रखो। ये जवाब था देश के गृह मंत्री को, क्या आप अपने काम से काम रखो, टेलीफोन रख दो, हम देख लेंगे हमको क्या करना। फिर जोर पड़ा कि भाई इनकी नहीं चल रही है गृह मंत्री की, उनका नाम मुलायम सिंह है। तो भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को खुद फोन करना पड़ा, क्या, और अनुरोध करना पड़ा, तब जाके जान बची नावेश को। इसलिए ये थोड़ा चौंकाता है अपनापा, क्योंकि पिछले दृष्टांत थोड़े हैं। खैर वो आज का विषय नहीं। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि उसका उल्लेख नाविशिकों ने भी किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अगर आप मान लीजिए हम 1% माने कांग्रेस जीत गई तीनों, तब भी 18 में आप ये कर चुके हो। यही समय था जब आप 3 राज्य जीते थे, यही क्रोनोलॉजी थी। उसके कुछ ही महीने बाद लोकसभा हुआ, वहां 100% सीटें बीजेपी ले गई लगभग, नहीं तो 95% तो ले गई।
इसलिए वो कोई शिखर नहीं है आपका ना, चमत्कार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके मनोबल पर असर पड़ेगा। और चलिए मनोबल भी छोड़िए, आपके गठबंधन को जब बड़ी लड़ाई में लोकसभा के उतरना है तो उसमें इन राज्यों के समीकरणों के हिसाब से तू में तो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर तू में होगी तो उसका लाभ बाय डिफॉल्ट भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा, आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे। मैं आज एक बात कहता हूं, अखिलेश यादव, मायावती जी, कांग्रेस और भाजपा अगर 4 अलग अलग लोकसभा चुनाव में चारों दल उतरे तो भाजपा उत्तर प्रदेश में भूतो न भविष्यति वाली सफलता प्राप्त करेगी। लिख लीजिए मेरी बात, लिख लीजिए। अब जिसका स्टेक बड़ा हो वो झुके और कोशिश करे कि चीजें न बिखरे। समाजवादी पार्टी के लोकसभा के चुनाव में स्टेक इतना बड़ा नहीं है। नावेशी को गलत तो नहीं कह रहा। अरे भाई 4 जीत जाएंगे एमपी या 8 जीत जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। मानिए 4 एमपी जीत जाएंगे, 8 जीत जाएंगे तो इटावा में कलेक्टर इनके कहने से लग जाएगा? नहीं ना। फर्रुखाबाद के कप्तान इनके कहने से बदल जाएगा? नहीं ना। जसवंत नगर का सीओ भी तो नहीं बदलेगा कहने से, तब उससे क्या फायदा नुकसान बताओ। इन्हें तो 27 में लड़ाई लड़नी है, 24 में तो ये मजा लेंगे कांग्रेस का। राज शर्मा जी बड़ी बात है, 24 में ये मजा लेंगे, इनका इम्तिहान होगा 27 में। ये पर्चा आपका है, इनका नहीं, समाजवादी पार्टी का। और बहन जी तो आत्म बलिदान की मुद्रा में आ गई हैं। क्या 80 उम्मीदवारों को उतारेंगी और 80 में 80 हार जाए फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं, जो टास्क है वो पूरा हो। तब ऐसी कोई पार्टी आपने नहीं देखी होगी। ये बसपा का कांशीराम जी के समय का एक स्टाइल है कि ठीक है 80 लड़ा देंगे, आपको 60 लड़ा देंगे। और पार्टी ये भी सोचती है भाई 80 लड़ाए तो 8 तो जीते, 4 तो जीते। उनकी सेहत पे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं जब मेरे 10 जीते तो क्या हो गया, और जब 0 थे तो क्या हो गया। ऐसा नहीं था कि जब 0 उनकी लोकसभा में एक भी एमपी नहीं था, आखिरी बात कहता हूं, तो ऐसा नहीं था कि मायावती जी का गेट खुला रहता था कि राज शर्मा भी घूमते हुए चले गए, कीर्तिनिधि पांडे चले गए या यशवंत सिंह या नवेद, तब भी गेट वैसे ही बंद रहता था क्या। और 10 हो गए तब भी नहीं खुला। ऐसा थोड़ी कि तब मायावती जी क्या कोई भी चाय पीने चला गया बोले हमने कहा बहन जी से मिलने, ना जी। उनका जलवा जलाल वैसे ही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है। स्टेक पर कांग्रेस लगी है, उसका रूप स्वरूप उत्तर प्रदेश के आंगन में क्या बनेगा, इसके लिए इतवार की शाम मुझे लगता है निर्णायक शाम होगी। एक छोटा सा विज्ञापन इधर देख लीजिए। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। कांग्रेस को अपनी जय और पराजय दोनों में संयमित रहने का और अपने नेताओं को संयमित रखने का जतन करना होगा इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद। ऐसी कोई टिप्पणी जो उनके गठबंधन में दरारें चौड़ी करे, कांग्रेस की सेहत के लिए घातक हो जाएगी।
क्योंकि किसी भी रीजनल पार्टी का लोकसभा के चुनाव में निर्णायक स्टेक नहीं होता। 2 MP ज्यादा जीत जाएंगे, 2 कम जीत जाएंगे, उसकी दुनिया नहीं पलट रही। ममता बनर्जी के 4 सांसद कम आ जाएं तो क्या उनका बंगाल में शासन खत्म हो जाएगा? नहीं ना। बंगाल में फिर क्या दूसरी पार्टी की चलने लगेगी? नहीं ना। नवीन पटनायक के लिए उड़ीसा की राजगद्दी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निर्णायक है। मायावती जी के लिए भी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस को इस वक्त ज्यादा सलाहियत के साथ, ज्यादा कंप्रोमाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना होगा, रिएक्ट करना होगा। धन्यवाद। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।